दक्षिणी समुद्र को बस हल्के से पानी की सतह को छूना था, लेकिन अगले ही पल एक रंग बिरंगा विशाल दानव लहरों को चीरता हुआ बाहर आ गया और सीधा दक्षिणी समुद्र की ओर बढ़ने लगा। मगर वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि उल्टा बहुत उत्साहित था, क्योंकि यह दरअसल प्राचीन समय का घोड़े मुख वाला पवित्र जीव था। कहा जाता है कि जिसे भी यह दिखाई दे जाए, उसकी आने वाले पूरे साल किस्मत चमक जाती है। इसके बाद खोजी दल तुरंत उस पवित्र जीव के पहरेदार पर चढ़ गया और 100 आंखों वाले बड़े त्रिकोण की ओर तेजी से उड़ने लगा। लेकिन वे लोग अब भी ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक समुद्र की सतह पर मछली और पक्षी जैसे अजीब जीव दिखाई देने लगे। उसी समय समुद्र के बीचों बीच एक विशाल काला भंवर बन गया और उसके अंदर हजारों मीटर चौड़ा गहरा मुंह खुल गया। ये दृश्य देखकर सब लोग घबरा गए। उन्होंने नाव के चप्पू उठाकर पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस भयंकर खिंचाव ने उन्हें सीधे उस विशाल मुंह के अंदर खींच लिया। जब सबको लगा कि अब मौत तय है, तभी अचानक तेज पानी की धारा उन्हें किसी दूसरी जगह फेंक लाई। कुछ देर के लिए उन्हें लगा कि वे इस मुसीबत से बच गए हैं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। जैसे ही खोजी दल 100 आंखों वाले बड़े त्रिकोण के पास पहुंचा, उन्होंने समुद्र की सतह पर सैकड़ों मछली पक्षी जैसे जीव तैरते हुए देखे। वे अब भी इस सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि समुद्र के बीच में फिर से एक विशाल काला छेद खुल गया। उस छेद के अंदर हजारों मीटर गहरा डरावना मुंह था, जिसकी ताकतवर खींच उन्हें कहीं भागने का मौका ही नहीं दे रही थी। अगले ही पल उनकी छोटी नाव नियंत्रण खोकर सीधे अंदर खिंच गई। उन्हें लगा अब बचना नामुमकिन है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे चमत्कारिक तरीके से सुरक्षित बच गए। जब वे खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे तो पाया कि आसपास अनगिनत हवाई जहाजों के टूटे हुए अवशेष पड़े हुए हैं। तब उन्हें समझ आया कि वे जिस चीज से टकराए थे वह दरअसल समुद्र की रखवाली करने वाला उत्तरी समुद्र का विशाल दानव था। लेकिन तीनों लोग इस खतरनाक समुद्री इलाके में कैसे पहुंचे, इसकी कहानी एक आग उगलने वाले यांत्रिक बैल से शुरू होती है। कुछ समय पहले अर्जुन और उसके साथी जिस जगह रहते थे, वहां एक जोरदार भूकंप आया था। भूकंप के बाद उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि गांव के बाहर लगा जादुई सुरक्षा कवच जोर जोर से टकराया जा रहा है। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि क्या हो रहा है, एक उग्र बैल ने सीधे उस सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और गांव के अंदर घुसकर तबाही मचाने लगा। वह इधर उधर टकराता हुआ सब कुछ नष्ट करने लगा। जब वह अर्जुन पर हमला करने ही वाला था, तभी सही समय पर अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और एक ही वार में उस बैल के कोर को तोड़ दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ वह बैल तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। असल में किसी ने चुपके से पवित्र जादू में जहर मिला दिया था, जिससे गांव की रक्षा करने वाला सुरक्षा कवच कमजोर हो गया था। इसी वजह से उस बैल को हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन उस पवित्र शक्ति को फिर से ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, राक्षसी समुद्र में जाकर सुनहरी ऊन यानी गोल्डन फ्लीस को ढूंढना। और इसी वजह से कहानी की शुरुआत में दिखा वह खतरनाक सफर शुरू हुआ। जब उन्हें आखिरकार गोल्डन फ्लीस मिल गया तो उन्होंने तुरंत एक ऐसी युद्धपोत तोप को चालू किया जो अभी भी काम कर रही थी। फिर उन्होंने समुद्री दानव के सबसे कमजोर हिस्से पर निशाना साधकर जोरदार हमला किया। कुछ ही समय में दानव के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया और उसके साथ ही भारी मात्रा में समुद्री पानी अंदर घुसने लगा। उसी समय साथी लोग उस छेद की ओर तेजी से दौड़े। ठीक उस पल जब जहाज पानी के दबाव से टूटने ही वाला था, वे लोग सफलतापूर्वक दानव के शरीर से बाहर निकल आए। अंत में उन्होंने गोल्डन फ्लीस को उस जहरीले पवित्र जादू पर रख दिया। एक नीली रोशनी चमकी और उसी पल से गांव फिर से पहले की तरह शांत और सुरक्षित हो गया।